ये जो मिलन है ना, ये दो दिलों का मिलन था। सवाल है मेरा कि क्यों कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको एतराज है? नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको एतराज नहीं, लेकिन सवाल तो हो सकता है ना, सवाल का जवाब तो हो सकता है ना। आप जवाब मुझे दीजिए, क्यों कहा है राष्ट्रपिता? जो भी कोई अच्छा कार्य होता है ना, उसका विरोध, और आपको मालूम है कि हालात क्या चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कितना यकीन मुझ पे किया होगा। आज के हालात में यहाँ मेरे पास आए, आप पता नहीं कौन सा चैनल सुनते हैं, तोड़ने वाला चैनल है, नफरत वाला चैनल सुनते होंगे। आप मानते हैं कि चैनल है तोड़ने वाले? हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ इसका जवाब अल्लाह के यहाँ मुझे देना है। वो क्या कर रहे हैं सबको पता है, उसका जवाब वो भी अल्लाह को ही देंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की चीफ इमाम से मुलाकात हुई है। यह खबर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर को दोनों तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि आरएसएस चीफ का चीफ इमाम से इमाम हाउस पर मिलने आना यह एक बड़ी खबर बन रही है, और उसी के साथ साथ आरएसएस चीफ का आजाद मार्केट के एक मदरसे में पहुंचना, बच्चों से मुलाकात करना, ये तमाम तर पहलू पॉजिटिव तरह से भी देखे जा रहे हैं। मैं इस वक्त इमाम हाउस में मौजूद हूं, और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर यह मस्जिद, जहां ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब खुद बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इमाम साहब, न्यूज़ MX पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा सबसे पहला आपसे यही रहेगा कि कल जो मुलाकात हुई है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत हों या इंद्रेश कुमार हो, उनके अलावा और तमाम जो बड़े लीडरान हैं, वो आपसे मुलाकात करने इसी इमाम हाउस पर पहुंचे हैं। सबसे पहले उस मुलाकात का जो एक मोटिव था और जो मकसद था मुलाकात का, वो हमें ज़रा बता दीजिए। मैं सबसे पहले इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि आदरणीय मोहन भागवत जी का इमाम हाउस में आना, मस्जिद में आना और मदरसे में जाना, ये दोनों मेरी दावत पर उन्होंने इसको कबूल किया। सबसे पहले तो मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो मिलन है ना, ये दो दिलों का मिलन था, और ये दो व्यक्तियों का मिलन था, ये दो संगठनों का मिलन था, ये दो कम्युनिटी का मिलन था। असल में इसको कहें तो ये भारत का मिलन था। मुझे लगता है कि अब इसी मिलन की ज़रूरत है, आपस में मिलने की ज़रूरत है। अगर हम जब मिलते हैं आपस में और संवाद करते हैं, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो ख़त्म होती हैं, और बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वो भी ख़त्म होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस मिलन का ये जो बरक़रार रहते हुए तमाम पूरे भारत का मिलन इसी तरह से रहेगा, तो इंशाअल्लाह हमारा भारत भी आगे जाएगा, हमारे भारत के लोग भी आगे जाएंगे, और हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारे देश में रहने वाले भी तरक्की करेंगे। क्या इस मुलाकात के बाद, आरएसएस चीफ की एक चीफ इमाम से मुलाकात के बाद, माहौल बदलेगा? बहुत। मैं कल से देख रहा हूँ तमाम पूरे भारत में सोशल मीडिया पर इस बात को मेजॉरिटी हिंदू हों या मुसलमान उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये तो बहुत देर में हुआ, इसकी ज़रूरत तो अब से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि लोगों ने उस बात को मान लिया है। लेकिन एक चीज़, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोली इलियासी साहब, कि पॉजिटिव तो लिया जा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे से चल रहा है पॉजिटिव, हम भी इसका स्वागत करते हैं कि भाई आरएसएस के चीफ, एक इतनी बड़ी संगठन के चीफ और एक पूरी कम्युनिटी को नुमाइंदगी करने वाले आपके यहाँ पहुँचते हैं, एक ऐसे इमाम के पास पहुँचते हैं जो पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है, बहुत अच्छी बात है। मदरसे में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि आरएसएस चीफ पहुँचे आपके यहाँ, लेकिन अभी आपने हमारे माइक पर भी यही बात बोली कि वो राष्ट्रपिता हैं। यहां एक सवाल मेरा आपसे यह है, और आपको शायद ये सवाल ना पसंद आए, लेकिन मैं पूछना आपसे चाहता हूं कि क्या गांधी जी को जो लक़ब मिला
और गांधी जी के लिए जो लक़ब एक बार दे दिया गया उसको आप आरएसएस चीफ के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो तो इनकार कर रहे हैं कि मुझे ये लक़ब मत दीजिए, मैं संतान हूं, पिता नहीं हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपिता हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या गांधी जी की अहमियत कम हो रही है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि उन्होंने जब मैंने मदरसे में उनको मुखातिब करते हुए राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहते हुए मुखातिब किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी, ये उनका बड़कपन है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं राष्ट्र की संतान हूँ, ये उनकी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखिए ये आप सोच रहे हैं ना, ये तो सवाल आपका है कि गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से आप कंपेयर कर रहे हैं। मैंने तो कंपेयर नहीं किया, ये तो आप कंपेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी जी भी अपने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। हमने तो गांधी जी के बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरी निगाह में वो जो इस समय राष्ट्र के हित में और राष्ट्र के लिए जो समर्पित हैं, जो उनका जीवन पूरा राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो राष्ट्र पिता हैं। वैसे तो हमारे देश की परंपरा रही है कि जिस तरह से रेगुलर में अगर आप देखें कि घर में 3 भाई होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक पिता होते हैं और पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनको हम बड़े पिता कह देते हैं, और बड़े पिताजी, और छोटे जो उनके भाई होते हैं उनको छोटे पिताजी कह देते हैं। तो पिताजी होते हैं, अब छोटे वाले भी हों बड़े वाले भी हों, तो ऐतराज़ तो नहीं होना चाहिए। आपने तो इलियासी साहब टस से मस भी नहीं किया ना छोटे पिताजी का ना बड़े पिताजी का, आपने तो एज इट इज हूबहू राष्ट्रपिता कह दिया है। क्योंकि राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपिता ही कहा जाएगा। आपको एतराज है? नहीं, ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन एक लक़ब जब एक राष्ट्रपिता के लिए जिन्होंने देश को कितनी कुर्बानियां दिलवा कर आजाद कराया, आप किसी को कैसे दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कंपेयर कर रहे हो, मैंने तो नहीं किया ना। ये तो आपकी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना इमाम साहब, उसी सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपिता क्यों कहा गया। दूसरे की छोड़िए, आप बताइए। नहीं, मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपको ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल ऐतराज नहीं है, सवाल है मेरा कि क्यों कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ऐतराज है? नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल तो हो सकता है ना, सवाल का जवाब तो हो सकता है ना। आप जवाब मुझे दीजिए, क्यों कहा है राष्ट्रपिता? राष्ट्र हित में जो आदमी काम करते हो उनका पूरा जीवन प्रचारक जीवन है, जो सिर्फ राष्ट्र के लिए ही जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। उनका जीवन जो होता है सिर्फ राष्ट्र के लिए होता है और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। अगर राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपिता बोलने में आपको ऐतराज है? तो फिर किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है इलियासी साहब, एक चीज़ और मुझे इमाम साहब आप ये बताइए कि जिस तरह सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया तो बहुत लोग खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी हों या उसके अलावा 1-2 लोग और हैं जिनके मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि क्या आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को जानते नहीं हैं। जो एलीट तबका है यानी आप जैसे लोग, क्या वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है जो इस तरह के कदम उठाते हैं? यानी यहाँ आना आरएसएस चीफ का गलत साबित किया जा रहा है। देखिए, एक बात याद रखिए कि जो भी कोई अच्छा कार्य होता है ना, उसका विरोध होता है। और वो लोग हैं ना जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो देश के अंदर मोहब्बत और देश जो आपस में जुड़े, ये उन्हें पसंद नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उनको तकलीफ़ पहुंच रही है जो देश को नफ़रत की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, शायद उनका विरोध हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। आप समझ, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी तो अच्छे लोगों की है। सभी लोगों ने कहा कि इमाम साहब ने जो कहा है वो ठीक है। एक आखिरी बात मदरसों को लेकर, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस चीफ मदरसे में भी गए और उन्होंने मदरसे में जाकर बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ वक्त बिताया। कितना वक्त बच्चों के साथ मदरसे में बिताया? वह मुझे खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने मेरे मदरसे के निमंत्रण को भी, मेरी दावतनामे को कबूल किया। और आपको मालूम है कि हालात क्या चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कितना यकीन मुझ पे किया होगा। आज के हालात में यहाँ मेरे पास आए, कितना मेरा रिश्ते के साथ उन्होंने कितनी मेरी बात को समझा होगा, कितने मामलात रहे होंगे, उसके बावजूद मेरे पास पहुँचे। छोटी बात नहीं है। मदरसे में जाने के बाद उनको खुशी हुई
और मदरसे में जाने के बाद उन्होंने 300 बच्चे थे मदरसे के, हर पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से, और सबसे मिले, बच्चे भी बहुत खुश हुए। उन्होंने एक सवाल किया बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। उसमें से एक बच्चे से और पूछा आप क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मॉडर्न एजुकेशन तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से, चूँकि हम 5 साल पहले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव पारित किया था बाज़ाब्ता कि मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जाना चाहिए, असली तालीम मतलब जदीद तालीम होनी चाहिए, लेकिन हमारा बड़ा विरोध हुआ इस बात को लेकर, लोगों ने बड़ा विरोध किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा विरोध कर रहे थे ना, अभी उन्होंने 18 तारीख को भी कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मदरसों के अंदर हाई स्कूल की तालीम लाजिम होनी चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मदरसे की जदीद तालीम हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो, मदरसा तरक्की करें, गुरुकुल भी तरक्की करें, स्कूल भी तरक्की करें, भारत के हर भारतीय तरक्की करे, ये तो हमारी सबकी सोच है। तो क्या जो मदरसों का सर्वे चल रहा है, जैसे कि मोहन भागवत साहब यहाँ पहुँचे, उत्तर प्रदेश में सर्वे मदरसों का चल रहा है, दिल्ली में पुलिस बाकायदा मदारिस में फ़ोन करके जानकारी जुटा रही है कि भाई मदरसे में कितने बच्चे हैं आपके, किस ज़मीन पर है, क्या कोर्स है, कहाँ कहाँ के बच्चे आए हुए हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें और मोहन भागवत साहब का आपके यहाँ आना इमाम हाउस पर और मदरसे में जाना, क्या इन तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होगा, या मदरसों को लेकर जो एक बात कही जा रही है नेशनल मीडिया के ज़रिए और ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए और उस तबके के ज़रिए जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करता है, उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि मदरसों से जो बच्चे निकलते हैं उनका भविष्य ख़राब होता है, वो देश के लिए ख़तरा होते हैं, और इसीलिए मदरसों में इस तरह की तालीम नहीं दी जानी चाहिए, यानी कुरान और हदीस जो पढ़ाया जाता है उससे मदरसों के बच्चों का भविष्य ख़राब होता है। जो सवाल आपने मुझसे किया है जी, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आप बताइए। पूछा इसी सवाल का? हाँ जी बताइए। बिल्कुल किसी मदरसे में ऐसा नहीं होता, नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। किसी मदरसे में कुरान और हदीस के साथ साथ कोई आतंकवाद की तालीम नहीं दी जाती, मेरा जवाब ये है। हाँ तो सबको पता है। तो फिर क्यों वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुरान, तमाम चैनल्स की हेडलाइन बढ़ चढ़कर और जोर शोर से कहती हैं, इमाम साहब आप भी सुनते होंगे। देखिए आपको मैं बताऊं, आप पता नहीं कौन सा चैनल सुनते हैं, तोड़ने वाला चैनल है, नफरत वाला चैनल सुनते होंगे। आप मानते हैं कि चैनल हैं तोड़ने वाले? हो सकता है जिनकी आपने सुने होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैं तो वो तो जोड़ने वाले चैनल को सुनता हूँ, जिसमें जिसका पैगाम ही मोहब्बत होता है, मैं तो वो सुनता हूँ। दरअसल क्या होता है कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक बात कही थी, उनका एक विज़न था कि मदरसों के हवाले से उन्होंने कहा था कि मदरसे के बच्चों को एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। तो ये देखिए कितना बड़ा विज़न था, लेकिन लोग मुसलमानों ने उसको अप्रिशिएट नहीं करा। लोग मुसलमानों को अप्रिशिएट करना चाहिए था। एक जदीद तालीम होनी चाहिए मदरसों में, एक अच्छा कदम होना चाहिए। हम कोई भी काम उसको विरोध नहीं करना चाहिए। देखो कोई एक अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ख़राब है तो उसको उस पर ख़राब भी बोलना चाहिए। तो मेरा मकसद करने का ये है कि इनकी जो आदरणीय मोहन भागवत जी का जो यहाँ मेरे यहाँ आना और यहाँ इस तरह से मदरसे में जाना, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मैसेज है कि जिससे कि पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। मदरसे का सर्वे होना चाहिए। अभी तो जमीयत उलमा हिंद ने अभी बोला ना जी, आप क्या कहते हैं? मैं भी कहता हूं कि सर्वे अगर हो रहा है तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन नियत पर बात आकर अटक जाती है। नहीं, नियत किसकी क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, कौन क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, अगर सर्वे भी हो रहा है तो उसमें कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर यह है कि इस मुलाकात को अगर इस तरह से देखा जाए कि आप चीफ इमाम और RSS चीफ, आप लोग मिलकर दोनों कम्युनिटी के बीच एक पुल का काम करने वाले, यकीनन ये करना चाहिए, ये देश हित में है। आज का वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। तो सबको करना चाहिए, फिर तो हर भारतीय को करना चाहिए और इसकी सबकी जिम्मेदारी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी नज़र बदलिए तो नज़ारा बदल जाएगा। तो यही बात सबके लिए कही है ना इमाम साहब जी, यही सबके लिए है कि नज़र बदलो तो नज़ारा बदल जाएगा। कह रहे हैं कि RSS की आइडियोलॉजी नहीं जानते शायद आप लोग। देखिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं किसी के बारे में कटाक्ष करूं। ये मेरा आचरण नहीं है। मेरा मैं क्या कर रहा हूं इसका जवाब अल्लाह के यहाँ मुझे देना है। वो क्या कर रहे हैं सबको पता है, उसका जवाब वो भी अल्लाह को ही देंगे।
बहुत शुक्रिया न्यूज़ MX से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब खुद मौजूद थे। तफसील से बातचीत करके उन्होंने बताया है कि दोनों कम्युनिटी के बीच एक पुल का काम किया जाएगा। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और ख़ास तौर से RSS चीफ मोहन भागवत का इमाम हाउस पर पहुंचना और उसी के साथ साथ एक मदरसे में जाकर बच्चों से मुलाकात करना, ये भी एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। काफ़ी देर तक RSS चीफ यहाँ मौजूद रहे और अब इमाम साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। दोनों कम्युनिटी के बीच किस तरह से जो खला हो गई है, यानी जो दूरियां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक ब्रिज का काम किया जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।